वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि असहयोग आंदोलन है। इसके पहले मैं आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया हूं, उसके खिलाफत आंदोलन बताया हूं, रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं वो बताया हूं। तो आप सभी स्टूडेंट आज चलिए असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी लीजिए। असहयोग आंदोलन क्या है, ये क्वेश्चन आपके 10th के एग्जाम में निश्चित ही रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, असहयोग अर्थात किसी का सहयोग नहीं करना, इसी के आधार पर यह आंदोलन बना है। तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुई वह ब्रिटिश सरकार अर्थात अंग्रेजों का बर्बरतापूर्ण रवैया जो भारतीयों के लिए था, उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन छेड़े थे। कोलकाता में 1920 ईस्वी में कांग्रेस का एक विशिष्ट अधिवेशन, यानी 1920 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1920 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस का एक विशिष्ट अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय, कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे, ठीक ना। यानी कोलकाता में 1920 ईस्वी में कांग्रेस का एक विशिष्ट अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे और इसका देखरेख महात्मा गांधी कर रहे थे। तो इसमें यह विचार किया गया कि अंग्रेज लोग आखिर कब तक भारतीयों को शोषण करते रहेगा, अर्थात उसी को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, अन्य सभी भारतीय जो अधिवेशन में शामिल थे, उन सबों ने शांतिपूर्ण तरीके से अर्थात अहिंसापूर्ण तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध एक जनमानस आंदोलन का प्रस्ताव किया और यही आंदोलन असहयोग आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। और 1920 के अंत में नागपुर में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी 1920 के अंतिम वर्ष में यानी नागपुर में भी अधिवेशन हुआ, जिसमें कि 15,000 लोग शामिल हुए और उन्होंने भी बोला कि मैं भी असहयोग आंदोलन करने को तैयार हूं। इस प्रकार संपूर्ण भारत में एकता का सूत्र बंधा और अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन जनमानस रूप में फैल गया। 17 नवंबर 1921 ईस्वी को, यानी 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ भारत में। उसके आगमन होने से संपूर्ण पूरे भारत ने हड़ताल कर दिया और उसका विरोध करने लगा। प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध करने लगा कि तुम क्यों आए हो, तुम लोग भारत पर अत्याचार कर रहे हो, अर्थात सार्वजनिक रूप से हड़ताल किया। साथ ही साथ विद्यार्थी लोगों ने सबसे ज्यादा असहयोग आंदोलन में साथ दिया। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, विद्यालय जाना छोड़ दिया, शिक्षण संस्थान जाना छोड़ दिया, जो अंग्रेज के द्वारा बनाए गए थे विश्वविद्यालय सभी या विद्यालय सभी, उनको असहयोग करने लगा, वहां पे जाने के लिए छोड़ दिया। अर्थात अंग्रेज के द्वारा बनाए गए विद्यालय में भारतीय विद्यार्थी लोग पढ़ने के लिए छोड़ दिए। साथ ही साथ सरकारी दफ्तर में जो भारतीय काम करते थे, अंग्रेज के द्वारा जो बनाया गया था सरकारी दफ्तर, उस दफ्तर में भारतीय कर्मचारी काम करना छोड़ दिए, पूर्ण रूप से असहयोग करने लगे। साथ ही साथ वकील जो अंग्रेज के द्वारा बनाया गया कोर्ट था, उस कोर्ट में भारतीय वकील काम करते थे, वह भारतीय वकील भी काम करना छोड़ दिए। साथ ही साथ जो अंग्रेज के द्वारा भारतीयों को विशिष्ट पद के लिए जो सर की उपाधि दी गई थी, सर की उपाधि दी जाती थी, वह सभी भारतीय सर पद को यानी सर की पदवी को वापस लौटाने लगे थे। और 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद, यानी केसर ए हिंद
का पद जो मिला था, केसर ए हिंद का जो पद अंग्रेज के द्वारा दिया गया था, उसे भी वापस अंग्रेज को लौटा दिया। मैं अभी केवल समझा रहा हूं, फिर उसके बाद लिखने के लिए बोला हूं कि कहां से लिखना है, मैं केवल अभी समझा रहा हूं, ठीक ना। केसर ए हिंद की जो उपाधि दी गई थी उसे वापस लौटा दिया और संपूर्ण भारतीय लोग उनके विरुद्ध क्या करने लगे, यानी जनमानस रूप से उनके विरुद्ध आंदोलन करने लगे, अर्थात अंग्रेजों का पूर्ण बहिष्कार करने लगा। अंग्रेज के द्वारा बनाए गए कोई भी कार्य में संलग्नता भारतीय लोग नहीं करने लगे, भारतीय उसके विरोध करने लगे। और इसी कारण से भारत में जामिया मिलिया यानी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, समझे ना। यानी जामिया मिलिया एवं काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना से भारतीय लोग अंग्रेज के द्वारा बनाए गए विद्यालय में नहीं जाते थे, बल्कि इन सबों में जाने लगे, भारतीयों के द्वारा बनाए गए विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने लगे। इसी के कारण से अंग्रेज लोग को काफी गुस्सा आया और अंग्रेज लोग भारतीयों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने लगा और अंग्रेज लोग भारतीय लोगों को यानी मारपीट पर आतुर हो गया और बहुत ही बेरहमी की तरह से भारतीयों पर वह अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और इसमें केरल के अधिकांश लोग थे और साथ ही साथ इसमें मोपला किसान भी बहुत अधिक भाग लिए थे। मोपला किसान यानी असहयोग आंदोलन में मोपला किसान बहुत अधिक संख्या में भाग लिए थे। कौन किसान? मोपला किसान, याद रखिएगा, मोपला किसान जो थे वो बहुत अधिक भाग लिए थे। लेकिन 2000 मोपला किसान को अंग्रेजों ने, कितने किसानों को? 2000 मोपला किसानों को अंग्रेजों ने मार गिराया। इसलिए असहयोग आंदोलन को मोपला विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2000 से अधिक मोपला के किसानों को मार गिराया और साथ ही साथ 30,000 से ऊपर मोपला किसानों को जेल में बंद कर दिया गया। इसीलिए असहयोग आंदोलन को क्या कहा जाता है? मोपला विद्रोह कहा जाता है। असहयोग आंदोलन को क्या कहा जाता है? मोपला विद्रोह कहा जाता है, समझे ना। और ये जो 30,000 व्यक्तियों को जो जेल में डाल दिया गया था, वह 1921 ईस्वी में यह काम किया था। अंग्रेजों ने भारतीयों पर काफी अत्याचार किया। इस अत्याचार के कारण से ही असहयोग आंदोलन भारतीय लोग और भी उग्र तरीके से करने लगे। उसके बाद समय समय पर क्या हुआ? समय समय पर यह जब अंग्रेज के विरुद्ध यह आंदोलन गहराते चला गया तो पुनः 1921, उसके बाद 1921 ईस्वी में डॉक्टर हकीम अजमल खां के नेतृत्व में, यानी 1921 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1921 ईस्वी में, यानी हकीम अजमल खां के अध्यक्षता में, यानी 1921 ईस्वी में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में पुनः कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में बोला गया कि अभी जो है इसका रोक नहीं करो और असहयोग आंदोलन जो है जारी रखो। तो इस कारण से असहयोग आंदोलन जारी रहा और भारत के अधिकांश लोगों को जेल में वो अंग्रेज लोग डालते गया। तो लेकिन असहयोग आंदोलन रुकने वाला नहीं था। और यह एक घटना एक दिन ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चोरी चौरा नामक एक स्थान है, वहां पर असहयोग आंदोलन जो करने वाले लोग थे वो सभी क्या कहते हैं, आंदोलन करते करते उस थाना के पास पहुंचे। चोरी चौरा यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी की घटना है। चोरी चौरा की जगह पर कितने ईस्वी, यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी की घटना, ठीक है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चौरा नामक स्थान पर अंग्रेज के थाना के पास कई भारतीय आंदोलनकारी पहुंचे और वहां पे 22 सिपाही को उस थाना में, कितने को, 22 सिपाही को जिंदा जला दिया गया। 22 सिपाही को क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। तो जिस कारण से महात्मा गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि महात्मा गांधी यह बात शुरू में ही कहे थे कोलकाता के अधिवेशन में कि आंदोलन जब भी होना चाहिए शांतिपूर्ण और अहिंसा पूर्ण होना चाहिए। लेकिन जब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चौरा नामक स्थान पे थाने में 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया तो इस असहयोग आंदोलन को रोकने का प्रस्ताव लिया गया। तब 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, कितना ईस्वी को, 12 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, कितने ईस्वी को, बारदोली नामक स्थान पर
बारदोली नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने एक सभा का आयोजन कराया और उन्होंने बोला कि मेरा आंदोलन का उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों का बहिष्कार करना, लेकिन यहाँ पे ऐसी नहीं हुई, इसलिए असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, तत्काल में रोक दिया गया। पॉज करो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं लिखना कैसे है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। अंग्रेजों के शोषण के शिकार सभी भारतीय जब हो रहे थे तो उस स्थिति में 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में महात्मा गांधी की देखरेख में 1920 ईस्वी में कोलकाता में एक अधिवेशन किया गया था और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी एवं अन्य भारतीय लोग यह बोले कि भारत को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए निश्चित ही एक आंदोलन की जरूरत है और यह आंदोलन शांति तरीके से, अहिंसा रूप तरीके से अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे। उनके द्वारा बनाए गए विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, उनके द्वारा बनाए गए सरकारी दफ्तर में भारतीय काम करने नहीं जाएंगे। इस आधार पे एक आंदोलन का प्रारूप तैयार हुआ और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। इस आंदोलन में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें कि विद्यार्थी लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए शिक्षण संस्थान में नहीं पढ़ने के लिए जाने लगे। साथ ही साथ यानी 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। उसके आगमन से संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया और उसके बाद उसका विरोध किया गया और पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रारंभ हो गया। अर्थात अंग्रेज के द्वारा बनाए गए सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ने नहीं जाने लगे, सरकारी दफ्तर में भारतीय काम करने के लिए नहीं जाने लगे और साथ ही साथ अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जो सर का उपाधि था, उस सर की उपाधि को भारतीय लोग लौटाने लगे। मुझे ये पद नहीं चाहिए जब आप मुझे अत्याचार कर रहे हैं। और 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भी क्या किया, केसर ए हिंद की जो उपाधि दिए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसे वापस लौटा दिए और महात्मा गांधी लोग अन्य सभी लोग आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे और भारतीय बच्चों को पढ़ने के लिए यानी क्या कहते हैं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का गठन किया जिसमें कि भारतीय बच्चे पढ़े, काशी विद्यापीठ का गठन किया जिसमें कि भारतीय बच्चे पढ़े। इस प्रकार संपूर्ण भारत में आंदोलन उग्र हो गया और इस उग्रता के कारण से अंग्रेज लोग व्याकुल हो गया और भारतीयों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने लगा, भारतीयों पर डंडा बरसाने लगा, भारतीयों को पकड़ करके जेल में बंद करने लगा और इसमें केरल के लोग भी बहुत अधिक शामिल थे। साथ ही साथ इसमें मोपला किसान, सबसे अधिक मोपला किसान शामिल थे और मोपला किसान 2000 से अधिक मोपला किसान को मार गिराया था। इसलिए असहयोग आंदोलन को मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और 45,000 से अधिक मोपला किसान को जेल में बंद कर भी दिया था। इस कारण से यह आंदोलन पूर्ण रूपेण पूरे भारत में चलने लगा था और उस अंग्रेजों का विरोध होने लगा था इस आंदोलन में। लेकिन अंग्रेज फिर भी रुकने वाला नहीं था, तो भारतीय लोग भी रुकने वाले नहीं थे। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में पुनः कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता यानी हकीम अजमल खां किया था। कौन किए थे? हकीम अजमल खां किए थे। बोले कि यह असहयोग आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, जारी रखो। तो पूरे भारत में यह आंदोलन चलता रहा। तो क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक चौरी चौरा नामक स्थान था। चौरी चौरा नामक स्थान में एक थाना था। उस थाने में 22 अंग्रेज सिपाही ड्यूटी कर रहे थे, उनको जिंदा जला दिया। थाने को घेर कर सभी भारतीय लोग जिंदा जला दिया, जिसके कारण से सभी आंदोलनकारी जो है स्तब्ध हो गए कि ये क्या हो गया। इस कारण से 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने बारदोली नामक स्थान पर एक सभा का समायोजन किया था और इस सभा में यह बात की चर्चा की गई थी कि हम जो आंदोलन किए थे और उसमें शुरुआत में ही था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का अशांति नहीं होना चाहिए। लेकिन यह घटना जो हुई, क्या कहते हैं, अशांति हो गई और हिंसा हो गई। इस कारण से
इस घटना के कारण से ही असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, बीच में ही रोक दिया। यही हमारा असहयोग आंदोलन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो इसी को ही लिखना है, तो आप लोग जरूर बताएंगे, कमेंट अवश्य करेंगे कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ आप लोग जो नए स्टूडेंट होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे अवश्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग।